साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिद। साथियों, एंटी करप्शन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है राजस्थान हाईकोर्ट का, जहां पर अक्यूज को एक्विट किया है। पर साथियों, जो निर्णय है वो काफ़ी हद तक आपकी क्वेरी से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। अधिकांश लोग जब मेरे पास में परामर्श के लिए या ब्रीफिंग के लिए या ड्राफ्टिंग के लिए आते हैं तो बड़े ही परेशान होते हैं, बड़े ही घबराए हुए होते हैं। भाई घबराते क्यों हो, मुस्कुराते रहो, जीवन छोटा है। और टेंशन लोगे, बीपी होगा, शुगर होगी तो टेंशन को गोली मारो यार, एंटी करप्शन है, निपट लेंगे, मजे में रहो, स्ट्रेटेजी बनाओ, ढंग से वर्कआउट करो, डेफिनेटली हम जीतेंगे यार। हम लोग जीतने ही आए, वी आर हियर टू विन। 83 का जो बेसिक स्टेटमेंट है कपिल देव का, जब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि भाई छोटी टीम है कैसे जीतेंगे वर्ल्ड कप, उसको तो एक ही दिमाग में स्ट्रेटेजिकल फिट था कि वी आर हियर टू विन, हम जीतेंगे। तो ये मान लो कि एंटी करप्शन जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम है और तुम्हारी टीम जो है भारत की टीम है। तुम्हारा मुकाबला वेस्ट इंडीज से है, 83 का वर्ल्ड कप है, ठोकना है हमारे को और इनको लीगली जो है सस्टेन करना है कि तुम्हारा जो आरोप है, तुम्हारा जो प्रोसिक्यूशन है पूर्ण रूप से झूठा है। और साथियों, इसके साथ साथ आप सबकी एक बेसिक क्वेरी भी रहती है कि यदि एंटी करप्शन के मामले में परिवादी या अन्य गवाह हॉस्टाइल हो गए तो इसका असर हमारे केस पे क्या पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि एंटी करप्शन षड्यंत्र करे और हमको टांग दे 195A IPC में। डर सबको लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपन स्प्राइट पिएंगे। हम लड़ेंगे लीगली, टेक्निकली, और उनको फर्श दिखा देंगे कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कानून इस देश का हमारे साथ है और हम स्ट्रेटेजिकली वर्क करना जानते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी, निश्चित तौर पर आपके झूठे मुकदमे का अंत होगा। साथियों, एक मामले में क्या हुआ कि एक FIR दर्ज हुई सेक्शन 7 सेक्शन 13(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। FIR के बेसिक एलिमेंट क्या थे कि परिवादी ये कहता है कि मेरी पत्नी हॉस्पिटलाइज्ड हुई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो इंश्योरेंस क्लेम था उसको पास करने के पेटे अक्यूज ने पैसों की मांग करी। उसके बाद इस मामले में जो है वेरिफिकेशन हुआ, प्री ट्रैप हुआ, पोस्ट ट्रैप हुआ और अक्यूज के विरुद्ध चार्जशीट फाइल हुई धारा 7(13)(1)D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। मामला चला और उस मामले में परिवादी में अन्य गवाह हॉस्टाइल भी हो गए, पर इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने माना कि गवाह हॉस्टाइल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्दें व अन्य गवाहान घटना की पुष्टि करते हैं, डेफिनेटली द अक्यूज्ड विल बी कन्विक्टेड। समस्या हो गई। अक्यूज जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट में गया बाय द वे ऑफ अपील। उसने प्राइमरी 3 कंटेंशन रखे कि डिमांड और डिमांड ही आवश्यक है, एक बेसिक एलिमेंट है। अगर डिमांड ही प्रूव नहीं हुआ तो किसी भी रूप में अक्यूज्ड को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोष सिद्ध नहीं कर सकते। नंबर 2, जो डिमांड का आधारभूत स्तंभ थे, प्रोसिक्यूशन के इंपॉर्टेंट विटनेसेस, कंप्लेनेंट या अदर विटनेसेस, ये सभी हॉस्टाइल हो गए। अगर ये हॉस्टाइल हो गए हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी रूप में दोष सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और उसने अपने तर्कों के समर्थन में 3 निर्णयों पर जो है रिलाई किया। आप नोट कर लीजिए, RPS यादव वर्सेस CBI, B जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और तीसरा है B सत्यनारायण मूर्ति वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तीनों ही निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि डिमांड इज नेसेसरी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डिमांड इज नेसेसरी। कान खोल के सुन लो, डिमांड इज नेसेसरी। डिमांड नहीं है तो किसी भी रूप में अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। पर डिमांड का एलिमेंट क्या है कि जो परिवादी बता रहा है और ECB जो पा रही है वेरिफिकेशन में, पर इन्होंने पहला स्तंभ भी उड़ा दिया। पहला स्तंभ क्या था कि खुद परिवादी ये कहता है कि मुझसे कोई डिमांड ही नहीं हुई है, मुझसे पैसे मांगे नहीं गए, और इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ वर्क भी नहीं था जब ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को देखते हुए माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने निम्न प्रिंसिपल्स जो है प्रोपाउंडेड करे, उसको भी जो है आप नोट कर लें। मैं आपको जो है लिखा रहा हूँ, क्या प्रिंसिपल नोट डाउन करने हैं अपने को। सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि जो भी निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें स्पष्ट किया गया है कि डिमांड इज नेसेसरी। इसको भी यहां पर अप्रूव कर दिया। इफ देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, द अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड। नंबर 1। नंबर 2, प्रिजम्पशन सेक्शन 20 जो आहत कर सकता है, हमें परेशान कर सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बरी होने से। तो स्पष्ट किया गया है जब डिमांड ही प्रूव नहीं है इनिशियल लेवल पे और बेसिक फाइबर
बेसिक मटेरियल फाइल पे नहीं है तो वहां पर सेक्शन 20 PC8 का प्रिजम्पशन जो है वो ड्रॉ नहीं होगा। लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, द इंप्यून ऑर्डर जो सजा का था उसको सेटिस्फाइड किया गया और अक्यूज को जो है एक्विट किया गया और स्पष्ट किया गया कि व्हेन द विटनेस टर्न होस्टाइल, कि विटनेस बयान बदल लें तो वहां पर प्रिजम्पशन वीक हो जाता है और किसी भी रूप में हम डिमांड के एब्सेंस में अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो घबराने का नहीं है, अरे मजे करो यार, टेंशन क्यों लेते हो? जब एलिमेंट से प्रूव नहीं है, स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट कर रहे हो और पिलर को तोड़ रहे हो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम्हारा। वो डरने का नहीं है, सिर्फ वर्कआउट करना है, स्ट्रेटेजिकली लड़ना है और निश्चित तौर पे हमारी जीत जो है होगी ही होगी। तो साथियों का टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। साथियों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।